हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके सेक्शन 3 का प्रैक्टिस सेट 65 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 64 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहले क्लोज टेस्ट दिया है ना, क्लोज टेस्ट को पहले आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और आप पढ़िए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। क्या दिया है? द BCCI एंड इट्स स्टेट एसोसिएशन विल प्रोबेबली डैश द डे द इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल बिगेन इन 2013, बट इन ऑल ऑनेस्टी देयर हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर देम to stem the rot that it is difficult to pinpoint how it all went so wrong. Increasingly, the BCCI has become dash the waged a battle that has seemed strategically unsound. There was a major disconnect between how far the board really delivered the court would go and ground reality. What may also have dashed the BCCI's notice is the changing perception of governance in sport and not just in India. The Federation de Football Association FIFA has seen and dash overhaul recently, and in India the sports ministry's vocal dash of Indian Olympic Association's controversial appointments in a case in point. मतलब क्या है इसका? देखिए, हिंदी नहीं समझ में आई तब भी चीज़ों को इसके, लेकिन कुछ ना कुछ मेन पॉइंट समझ में आया ना कि BCCI और जो स्कैंडल होता था IPL के बारे में, जो पहले से फिक्सिंग हो जाते थे मैच, उसके बारे में बताया गया है ना। मतलब नेगेटिव चीज़ के बारे में बताया जा रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, रिमेंबर, रिकॉल, जस्टिफाइड, है ना। अब रिमेंबर क्या होता है? किसी चीज़ को याद करना। रिकॉल किसी चीज़ को याद करना, दोहराना। ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। जस्टिफाइड इसका कोई सेंस नहीं। इसका आंसर क्या होगा? रिव्यू मतलब क्या होता है? एटोन समझते हैं? पछतावा, रिपेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए कैसे कनेक्ट हो रहा है। द BCCI एंड इट्स स्टेट एसोसिएशन विल प्रोबेबली रिव्यू द डे द इंडियन प्रीमियर लीग स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल बिगेन इन 2013, बट इन all honesty there have been so many opportunities for them to stem the rot that is difficult to pinpoint how it all went so wrong. Increasingly, the BCCI has become dash and waged a battle that has seemed strategically unsound. देखिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या दिया। विक्टिम तो सभी जानते हैं, है ना। आइसोलेटेड क्या होता है? सेपरेट, किसी चीज को अलग करना, एकदम सेपरेट कर देना। डिस्क्रीट, ठीक है। ये सुपर पावर, अनपैरल्ड, विक्टिम। इसका आंसर क्या होगा? बी, आइसोलेटेड। यहां से देखिए क्या दिया, आइसोलेटेड एंड वेज्ड। देखिए पहली बात तो ये दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए थे। क्यों कट गए थे? देखिए एंड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी, तो सुपर पावर और विक्टिम ये दोनों तो कट गए थे। अब बचे थे आइसोलेटेड एंड अनपैरल्ड। पैरल क्या होता है? किसी चीज़ की समानता करना। आपने पैरेलल लाइन सुना होगा ना, वही पैरेलल किसी के समांतर लाना, है ना। और अनपैरल किसी के समांतर ना करना, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, डी। तो इसका आंसर क्या होगा? आइसोलेटेड, बी। थोड़ा गंदा हो गया ज़्यादा। इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्या दिया? इंडिकेटर समझते हैं? आपकी गाड़ी में इंडिकेटर लगा होगा, है ना। OR लगता है उसमें, है ना। मैंने बताया था ER या OR, जिस भी वर्ड में सफिक्स हो वो क्या बनता है? नाउन। जैसे टीच का क्या बना? टीचर। ठीक है, जैसे एक बनता है पोर्ट से क्या बना? पोर्टर। कंसील मतलब छुपाना, और एक होता है कंसीलर, छुपाने वाला। लड़कियां जानती होंगी, है ना, लड़के भी जानते होंगे, गिफ्ट करते रहते होंगे। इंडिकेटेड ये तो इसका आंसर होगा नहीं। कॉट पकड़े जाना, स्केप्ड, स्केप मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से भाग निकलना, बाहर निकलना। कम तो इसका आंसर है नहीं। कॉट इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, देखते हैं यहाँ कनेक्ट करते हैं। कहाँ था? हाँ, ये बिटवीन हाउ फॉर रियलिटी व्हाट मे आल्सो
ऑल्सो कम हैव, अब देखिए हैव लगा था तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी थी, है ना, यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी थी, सब में देखिए उसने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही थी, ताकि आपको एक छोटी सी एरर से आप आंसर ना निकाल पाए, है ना। What may also have escaped the BCCI notice is the changing perception of governance in sport, and not just in India. The Federation International of the Football Association FIFA has seen an dash overhaul recently. क्या दिया उन्होंने, क्या देखा रिसेंटली, यहाँ देखते हैं फोर्थ पे, रिगोरस, मैंने आपको बताया रिगोरस मीन्स क्या होता है, टफ, बहुत कठोर कोई चीज़ हो, है ना, ये तो इसका आंसर हुआ नहीं, रिवर्स नहीं, इन्वेसिव, इन्वेसिव क्या होता है, अटैक, अटैक करना, किसी पर आक्रमण करना, अनएंडिंग, ये तो है नहीं इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इन्वेसिव, मतलब क्या था, देखिए फीफा हैज सीन एन इनवेसिव, देखिए एन किसको दिखा रहा था, अपनी बात क्या लेगा, जो वॉवल साउंड हो, मतलब हिंदी वाला स्वर साउंड हो, है ना, उसको लेगा, एन इन्वेसिव ओवरहॉल रिसेंटली एंड इन इंडिया द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वोकल डैश ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फिफ्थ पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है, चेस्टिसाइजिंग, देखिए चेस्टाइज, आपने यहाँ पर कंटिन्यूस में लिखा है चेस्टाइज मीन्स क्या होता है, किसी को डांटना, फटकारना, पनिशमेंट देना, है ना, पनिशमेंट, डांटना, फटकारना, पनिशमेंट, और क्या हो सकता है, मौन करना, विलाप करना, है ना, वो भी एक सेंस निकल सकता है। एप्रिसिएशन सभी जानते हैं, एप्रिसिएशन, प्रेज, ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन मैंने आपको बताया था ना, क्रिटिसाइज्ड, एस्पर्श, क्या लिखा है, एस्प्रेशंस, सॉरी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, चेस्टाइजिंग, पहले टिक कर दिया था मैंने। यहाँ देखिए क्या दिया है, रिसेंटली एंड इन इंडिया द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज वोकल चैस्टाइजिंग ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट इन अ केस इन पॉइंट, ठीक है। आपका 5 में क्या स्कोर रहा उसको जरूर बताएंगे। आते 6 से क्या दिया है, पैराजंबल, क्या दिया है, पैराजंबल, ठीक है। पहले आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, क्या दिया है, एंड द करेंटली हिंदू एम्फेसिस द एंड अर्ज्ड द पीपल टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ फ्री थिंकिंग ऑन रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन क्या होती है, अंधविश्वास, ठीक है। विवेकानंद कंडेम्ड मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज्ड, है ना, विवेकानंद कंडेम्ड द केस द कास्ट सिस्टम, ठीक है, द कास्ट सिस्टम। मुझे एक चीज़ दिखी कि पी या क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, उससे ज़्यादा बार बता चुका हूँ कि एंड क्या है, एक कंजंक्शन है जो अपने से पहले भी कुछ लेकर और अपने बाद भी कुछ लेकर, एंड अगर कुछ तो बात कही होगी ना, जैसे मैं बोलूँ मोबाइल और, या और टैबलेट और मोबाइल, और से पहले तो कुछ बताइए ना, कुछ तो नाउन जुड़ा होगा, तो इस एंड से पहले कुछ तो नाउन होगा ना, तो पी से सेंटेंस शुरू होगा, क्यू सेंटेंस, यहाँ पर देखिए पी से शुरू है तो ये गलत, एस से हो सकता है, एस से हो सकता है, आर से हो सकता है, कहाँ थे हम, यस, एंड द करेंट एम्फेसिस, देखिए मैंने आपको एक प्रिपोजिशन बताई थी, एम्फेसिस, कौन सी फिक्स प्रिपोजिशन आती है, एम्फेसिस ऑन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम्फेसिस के बाद मतलब पी के बाद आर आना चाहिए, कंपलसरी है, पी के बाद आर यहाँ नहीं था, वो तो पहले कट गया था, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही इसका आंसर बचा बी, ठीक है। कैसे, देखिए विवेकानंद कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम and the current Hindu emphasis on ritual ceremonies and superstitions and urge the people to imbibe the spirit of free thinking, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी, बेहद आसान था। क्या दिया, मिस्टर जॉन हु वॉज हार्डली 6 months ओल्ड चार्ल्स एंड हिज सन एडॉप्टेड, देखिए हु वॉज, यहां पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये अपने से पहले कोई ना कोई नाउन लेगा, है ना, उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो अगर मैं इसको मिस्टर जॉन से डिस्क्राइब करवाता हूं तो देखिए क्या आ रहा है, मिस्टर जॉन हु वॉज हार्डली 6 months ओल्ड। अब यहाँ एडॉप्टेड, अगर कोई 6 month ओल्ड का मतलब मुश्किल से 6 महीने का है तो वो किसी को गोद कैसे ले सकता है ना, तो मिस्टर जॉन को नहीं, देखिए मिस्टर जॉन अडॉप्टेड, यहाँ पे एस से सेंटेंस कनेक्ट करेंगे, पी से नहीं, आर से नहीं, एक ही इसका आंसर है ए, ठीक है। क्या देखिए, मिस्टर जॉन अडॉप्टेड चार्ल्स
एज हिज सन हु वॉज। अब देखिए यहाँ हिज सन क्या है, नाउन है ना, और नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, हु, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है ना। इस हिज सन क्या था, सिंगुलर, इसके लिए क्या लगा है, वॉज। ठीक है, तो क्या लिखा, हिज सन वॉज हार्डली 6 months ओल्ड। मतलब क्या, मिस्टर जॉन ने, जो चार्ल्स, उन्होंने क्या किया था, एक 6 महीने के बच्चे को एक 6 महीने के बच्चे को अपने लड़के की तरह गोद लिया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, स्कार्सली, मैंने आपको बताया था, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इन सब का पेयर किससे बनता है, वैन से। ठीक है, वैन से पेयर बना है। ठीक है, और मैंने बताया था ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन। पहली बात तो ये नेगेटिव होते हैं सेंटेंस में, और ये अपनी बात क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। ठीक है, इन्वर्जन कैसा लेते हैं, मतलब पहले वो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, है ना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब। ये मेन वर्ब दी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो यहाँ मेन वर्ब क्या होनी चाहिए थी, हैड। इसके यहाँ पर हैड दिया, हाँ सी में दिया है, बस इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिड तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिड अपनी बात क्या लेगा, मैंने आपको बता रखा है, डू, डिड, डज, आपको ये कहीं भी मिले तो इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलता हूँ, 3D। इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस। ठीक है, क्या दिया, आई डू नॉट थिंक ही विल एवर डैश द शॉक ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। देखिए, गेट बाय का मीनिंग क्या होता है, हैव अ बेयरली इनफ मनी टू सर्वाइव। हैव अ, पीछे लिख देता हूं, गेट, क्या क्या दिया है पीछे, गेट ऑफ दिया है ना, गेट बाय दिया है, एंड एक गेट थ्रू दिया था, और एक क्या दिया है, गेट ओवर। ठीक है, पेन चेंज करता हूँ, हाँ, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, एलाइट समझते हैं, उतरना, जैसे आपने मेट्रो वगैरह में सुना होगा ना, एलाइट। गेट बाय की मीनिंग क्या होता है, हैव, लिख लीजिए जिसको ना बताओ, हैव बेयरली इनफ मनी टू सर्वाइव। ठीक है, गेट थ्रू का मीनिंग क्या होता है, पीछे लिख देता हूँ, गेट थ्रू। ठीक है, गेट थ्रू का मीनिंग क्या होता है, मैनेज टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, और एक होता है गेट ओवर, जो यहाँ इसका आंसर भी है, गेट ओवर। मैं आपको इसका कई बार बता चुका हूँ, गेट ओवर का मतलब क्या होता है, ओवरकम। मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ, 5-6 बार आपको मैं ये बता चुका हूँ, गेट की फ्रेजल वर्ब, रिकवर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया, आई डू नॉट थिंक ही विल एवर, मतलब मुझे नहीं लगता वो कभी भी अपनी वाइफ की डेथ से, अपनी वाइफ की डेथ के शौक से कभी बाहर आ पाएगा, कभी रिकवर कर पाएगा, कभी ओवरकम कर पाएगा। ओवरकम किसी चीज पे काबू पाना, रिकवर किसी चीज से रिकवर होना। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, डी। और ये लिख लेंगे जिसको ना पता हो। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू मीन्स क्या होता है, कुछ चीज अनएक्सपेक्टेडली होना, है ना, मतलब अचानक से होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, रेजिंग आईब्रोज का मीनिंग एक देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसने दूसरा मीनिंग दिया है, टू शो सरप्राइज। एक रेजिंग आईब्रोज का मीनिंग जो आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, माइल्ड डिसअप्रूवल, मतलब किसी पर गुस्सा होना, कोई चीज बड़ी रूड तरीके से किसी को मना करना, माइल्ड डिसअप्रूवल। ठीक है, क्रिटिसाइज, सपोर्ट, इंस्ट्रक्ट, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ये दोबारा कैसे आ गया, कोई नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, फैनेटिक, मैंने आपको बताया था, फैनेटिक वर्ड पढ़ाया था ना, फैनेटिकल, ये मैंने बताया जिस भी वर्ड में कल, नल, ये सब वर्ड लगे तो वो पार्ट ऑफ स्पीच का क्या बनते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो हो गया, आगे बताता हूँ। देखिए, फैनेटिकल मीन्स क्या होता है, लिखिए, इनर वेट लिख सकते हैं, डॉगमेटिक लिख सकते हैं,
डॉगमेटिक, डॉगमेटिक लिख सकते हैं, बाइगेटेड लिख सकते हैं, ठीक है, एंड इसेंट्रिक लिख सकते हैं, क्या बोल रहा था मैं, इसेंट्रिक, ठीक है, जो कट्टर ना हो, है ना। जैसे यहाँ मिलिटेंट, मिलिटेंट मीन्स क्या होता है, पेन चेंज करता हूँ, मिलिटेंट, मिलिटेंट क्या होता है, टेररिस्ट, आतंकवादी, या उसको बोलते हैं मिलिटेंट, उसको बोलते हैं जो जैसे बेलिकोस, जो लड़ाकू हो, लड़ता रहता हो, उसको बोलते हैं। मॉडरेट सभी जानते हैं। फॉरविड, फॉरविड मीन्स क्या होता है, वॉन्टन, प्रचंड, मैंने आपको अभी कल परसों क्लास में बताया था, वॉन्टन, प्रचंड, बहुत भव्य, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जस्ट सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा, मॉडरेट, सी, ठीक है। फैंटिकल मतलब मॉडरेट, जो सिंपल टाइप का व्यक्ति हो, हाँ? जो कट्टर ना हो, मॉडरेट हो। नेव, देखिए पहले नेव समझिए, होमोफोन होता है एक नेव, ये ए है, ठीक है, नेव, एक नेव ये होता है जो यहाँ ऑप्शन में दिया है, जो क्वेश्चन में है। ये नेव क्या होता है, डिसऑनेस्ट, ठीक है, स्काउंड्रल, रोग, बदमाश, ठीक है। एंड नेव, ये नेव क्या होता है, इनोसेंट, बहुत सीधा साधा, जिसको आसानी से जा सके, मैं सिंपल वर्ड में बताऊं जो याद करने लगे, जिसको आसानी से पागल बना दो, जिसको आसानी से कुछ भी, मतलब पागल टाइप, उसको कुछ भी बहला फुसला लो, उस टाइप का व्यक्ति, उसको बोलते हैं नेव, ठीक है। और ये नेव क्या होता है, डिसऑनेस्ट, ठीक है। कहा थे नेव, अब नेव पे कुछ और कहते हैं, जैसे कैरेडुलस, जो आसानी से मान जाए, इनोसेंट, इसका साइनोनिम है, कैरेडुलस साइनोनिम है, इनोसेंट। वाइस, वाइस तो क्या होता है, वाइस सभी जानते हैं, जो चतुर हो, चालाक हो, लेकिन कैसा, पॉजिटिव वे में, ठीक है। अब लिखिए, ऑनेस्ट बोल सकते हैं, है ना, ऑनेस्ट बोल सकते हैं, ड्यूपेबल बोल सकते हैं, ड्यूपेबल, ठीक है, एंड सिंपल्टन, जो बहुत हद से ज़्यादा, मतलब नेगेटिव वे में जो सीधा होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, नेफ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वाइस, जो चालाक हो, जो चतुर हो, है ना, सी, तो सिंपल था आंसर। क्या दिया है, थैंकफुल, थैंकफुल, थैंकफुल या ग्रेटफुल, इसका कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, टू, ठीक है। थैंकफुल, ग्रेटफुल, किसी के प्रति थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, ठीक है। टेस्टिमोनियल होना, ठीक है। साइनोनिम पूछा है तो अनग्रेटफुल तो होगा नहीं। अफर्मेशन जानते हैं ये सब। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है, वेग, अस्पष्ट, ठीक है, कोई चीज़ हेजी है, अनक्लियर है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑब्लाइज्ड, एहसान करना। इमेंस, यहाँ पर किसका वर्ड पूछा गया है, इमेंस का, ठीक है। इमेंस, इमेंस क्या होता है, बहुत बड़ा, ह्यूज। मैंने कई वर्ड लिखवा चुका हूँ, लिखिए मेरे साथ साथ, जिसको इसको याद है, जिसको नहीं याद है उसके रिवाइज हो जाएंगे, वो नोट कर लेंगे। ह्यूज, मैमथ, ठीक है। वास्ट, वास्ट लिख सकते हैं, कोलोजल लिख सकते हैं, ठीक है, कोलोजल लिख सकते हैं। गाइगेंटिक लिख सकते हैं, गाइगेंटिक, गार्गेंटुअन लिख सकते हैं, गार्गेंटुअन। टावरिंग, ठीक है। मैसिव, एक वर्ड, एलिफेंटाइन, इतना काफी हो, एलिफेंटाइन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो साफ साफ दिख रहा है, ह्यूज, ठीक है। डिमिन्यूटिव, किसी को छोटा कर देनी है तो एंटोनिम दिया, ट्रिफलिंग, सेट, ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मैंने मीनिंग क्या बताया था, उसको कमेंट करिए। क्या दिया, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। एक्वेरियम बिल्कुल सही लिखा है, एक्यूरेट सही है, एक्सीलेंस सही है, मेंटेन गलत लिखा है। मेंटेन की स्पेलिंग क्या होती है, MAITAIN, ठीक है, मेंटेन। इनकरेक्टली स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत नीचे लिखी हो, देखिए, फाउंड, फाउंड की नीचे गलत लिखी है, गलत है ना। प्रोजेक्ट यहाँ सही लिखी है, यहाँ गलत है। इनक्रेडिबली गलत लिखी है। पीस, पीस यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा, पीस। देखिए एक
मैं पीस आपको बता चुका हूँ। एक होता है पीस, ये दूसरे पेज में बताता हूँ, पीस, ठीक है, PEICE, ठीक। एक होता है PACE, एक होता है PEASE। ये PEASE क्या होता है? मटर। ये क्या होता है? शांत, काम, सूद, ठीक है। एंड ये पीस क्या होता है? किसी चीज का टुकड़ा, ठीक है। इनको याद रखेंगे, क्लोज वगैरह में काम आ सकता है। क्या दिया है? ऑड, ओड, ठीक है। ओड, ओड मीन्स क्या होता है? ओड, हिम, प्रेयर, ठीक है। ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट क्या होता है? मैं आपको इसके कई वर्ड करवा चुका हूं। ऑब्सोल्यूट के आउटडेटेड, कोई चीज आउटडेटेड है, टाइम वॉर्न है, ठीक है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर अभी मैंने पीछे बताया, अस्पष्ट, इसका आंसर क्या होगा? ऑसिस, ठीक है। फर्टाइल वाटरी प्लेस इन अ डिसर्ट, इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्या दिया? द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने की कला क्या बोलते हैं? पेडागोजी। जो भी बीएड या वो कर रहे होंगे, डीएलएड, उनको पता होगा पेडागोजी क्या होता है ना। प्लेटफॉर्म ये तो है नहीं, फिलोलॉजी, मीडिया नहीं। मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड में फिल वर्ड लग जाए वो किसको दिखाता है? लव को, ठीक है। जैसे फिलोजिनिस्ट, क्या होता है? फिलोजिनिस्ट, जो स्त्री जाति से प्रेम करे, फिलोजिनिस्ट। एक होता है मिसोजिनिस्ट, ठीक है। मिसोजिनिस्ट उसको क्या बोलते हैं? जो स्त्री जाति से घृणा करे। मिस मतलब मिस मतलब हेट्रेड, हेट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया? ठीक है। मिसेस लक्ष्मी परचेजेस एट अराउंड 2650 रुपीज, ठीक है। एड अप टू, फिक्स फ्रेज होती है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। क्या दिया? ये तो सभी जानते होंगे। पॉजिटिव, एज इसके बीच क्या आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है ना। और सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है ना। ये पॉजिटिव के लिए यूज होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए यूज होता है ना। और एक टू का पेयर टू से बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आती है ना। पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। स्मार्ट क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। स्मार्टर कंपेटिव डिग्री है, ठीक है। और स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, और कंपेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग करते हैं, है ना, ठीक है। मोर और डबल कंपेरेटिव, डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करते हैं। कई बार सब चीजें बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। क्या दिया? गीता सेड आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला। मैंने बताया था जब भी क्या दिया? इनडायरेक्ट स्पीच है ना। इनडायरेक्ट स्पीच को पास्ट से और पास्ट में खींच के ले जाते हैं। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो इसको पास्ट परफेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ क्या होगा? पास्ट, यहाँ पर हेड दिया है, यहाँ हेड नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। इसका आंसर क्या होगा? बी। जिसको भी जरा सी भी दिक्कत है इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव में, वो इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव की मैराथन मिलेगी, है ना, उसको देखिए। ही हैड क्लीन द रूम, ही हैड हैज दिया हो, हैव दिया हो, या प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो, या पास्ट परफेक्ट दिया हो, तो बीन लगाकर सेंटेंस को बस वैसे ही, सिर्फ एक्टिव पैसिव क्या करता है? वो टेंस चेंज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ फोकस चेंज करता है, ठीक है। यहाँ क्या दिया? ही हैड बीन क्लीन द रूम, तो क्या होगा? ही हैड, यहाँ हैज़ कैसे हो गया, यहाँ हैज़ कैसे हो गया, है ना। अब ये दो हैड बचे, यहाँ हैड नहीं, द बाथरूम हैड बीन क्लीन बाय हिम। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, खत्म है आज के लिए। आज के लिए इतने। और आपको लगा होगा मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपको 25 में क्या स्कोर रहा, मतलब 50 में क्या स्कोर रहा, उसको कमेंट करिएगा। 25 में भी कितने सही हुए वो उसको भी कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।